दोस्तों, महादेव शिव की लीला निराली है। वे अपने भक्तों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते। उन्हें भूत, प्रेत, देवता, मनुष्य हर कोई पूजता है। बस मन में सच्ची श्रद्धा भोलेनाथ के प्रति हो तो चाहे कोई भी मुसीबत हो, महादेव उससे आपको बचा ही लेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा में रहने वाले सतपाल जी के साथ। दोस्तों, सतपाल जी पेशे से किसान हैं और वे अपनी बीवी और एक बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सतपाल जी के पास वैसे तो कई गाय भैंस है, परंतु सतपाल जी और उनके परिवार का लगाव उनके एक बैल के साथ बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ तक कि सतपाल जी उसी गौशाले में बांधते तक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सतपाल जी की बेटी और उस बैल का जन्म एक ही दिन में हुआ था। इसलिए वे उस बैल को अपने लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं और वह बैल भी अन्य जानवरों की तुलना में बहुत ही अनोखा था, क्योंकि वह रोज़ सुबह घर के पास ही मौजूद शिवलिंग को अपने जीभ से चाटा करता था। सतपाल जी ने जब यह देखा तो उस बैल का नाम उन्होंने नंदी रख दिया। यहाँ तक कि सतपाल जी के आस पड़ोस के लोग भी उस बैल को नंदी बैल के नाम से पुकारने लगे। सतपाल जी की एक आदत थी कि उन्हें मिठाई खाने का बहुत शौक था, इसलिए वे शाम को रोज़ मिठाई की एक छोटी सी थैली घर लाते और उनके नंदी बैल के पास ही लगे चारपाई में बैठ मिठाई का आनंद लेते और थैली वहीं आसपास गिरा देते, जिसे वह नंदी बैल चाट चाट कर खा जाता। एक सुबह नंदी बैल बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। सतपाल जी तुरंत उठे, नंदी बैल को देखने गए तो देखा कि उसका पेट थोड़ा बाहर को उभरा उभरा है और वह दर्द से कराह रहा है। सतपाल जी से ये सब देखा नहीं गया और उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सतपाल जी के गांव में कोई जानवर का डॉक्टर था नहीं। इसलिए वे पूछते पूछते दूसरे गांव तक गए और वहां भी जब कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं मिला तो इंसानों के ही डॉक्टर को बुला लाए। जब डॉक्टर ने नंदी बैल को देखा तो बोले इसके पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण से शायद यह बच भी ना पाए। बाकी और तो कुछ मैं जानता ही नहीं। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चला गया। अपने नंदी बैल को दर्द से कराहता देख सतपाल जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और बोले, हे महादेव, अब तू ही इसे बचा। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने नंदी बैल को बचाने के लिए किया, परंतु अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। हे भोलेनाथ, कुछ तो चमत्कार दिखाओ, अपने इस भक्त की पुकार सुनो महादेव। तभी कुछ दूरी पर सतपाल जी को एक गाड़ी आती दिखाई देती है। जब वह पास आई और सतपाल जी के पास आकर रुकी तो पता चला वह तो एनिमल रेस्क्यू टीम के लोग हैं, जो गांव-गांव जाकर बेसहारा जानवरों की मदद करते हैं। उन्होंने सतपाल जी को बताया कि जब हम पास के गांव से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपका बैल बीमार पड़ा है, उसकी तबीयत खराब है। और फिर उसके बाद 2 डॉक्टर अपने सामान के साथ नंदी बैल के पास जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कपड़े से नंदी बैल को ढक दिया जाता है और हमें पीछे जाने को उन्होंने कहा और एक बाल्टी पास रख देने को कहा। दोस्तों, उन्होंने नंदी बैल के पेट पर चेरा लगाकर करीब आधी बाल्टी थैली निकाली। सतपाल जी बताते हैं कि ये वही थैलियाँ थीं जो वे रोज़ शाम मिठाई खाने के बाद नंदी बैल के पास फेंक दिया करते थे। वे बताते हैं कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। मैं समझ गया था कि मेरी गलती की सज़ा मेरे बैल नंदी को मिल रही है। अब नंदी ने कराहना बंद कर दिया था और वह ठीक लग रहा था। उन डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि नंदी बैल को प्लास्टिक की पन्नियों से दूर रखो और फिर वे वहाँ से चले गए। दोस्तों, उस समय वे डॉक्टर मेरे लिए तो साक्षात भगवान के समान ही थे, महादेव के रूप थे, जिन्होंने मेरे बैल की रक्षा करी। दोस्तों, महादेव शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने आ ही जाते हैं। अगर आप भी महादेव शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।